बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज न्यूरॉनल एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉनल एक्शन पोटेंशियल के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होती है, मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन होती है और मेम्ब्रेन की हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। अब जो मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, इसके अंदर आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोटाशियम के लिए ज़्यादा परमेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द सोडियम के लिए, और जो वोल्टेज गेटेड सोडियम और पोटाशियम चैनल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर आपके सोडियम और पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन के ऊपर आपकी सोडियम की एक्टिवेशन होती है और सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से जब मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन होती है तो सोडियम इनएक्टिवेशन हो जाती है, सोडियम गेट बंद हो जाते हैं जब आपका पीक पोटेंशियल आ जाता है और सोडियम आपका इनवर्ड नहीं आता है और पोटाशियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं, पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है। जब आपकी मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होती है तो जो पोटाशियम के चैनल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम जो है वो आपका बाहर जाना शुरू हो जाता है, एक्सेसिवली बाहर चला जाता है और थोड़ी देर के लिए आपकी हाइपरपोलराइजेशन डेवलप हो जाती है। और जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो आपके वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ जाते हैं जब हाइपर पोलराइजेशन हो रही होती है और सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है वो आयंस को रिस्टोर कर लेता है। अब यहाँ पे शो किया हुआ है कि आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर आपके पोटाशियम चैनल भी क्लोज है और आपके सोडियम चैनल्स भी क्लोज रहते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन 2 पे डीपोलराइजेशन हो रही है तो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम इनसाइड आना स्टार्ट हो जाता है और पोटाशियम जो है ना वो आउटवर्ड नहीं जाएगा, सिर्फ सोडियम का इन्फ्लक्स होता है जब आपकी डीपोलराइजेशन होती है। उसके बाद आती है रीपोलराइजेशन जो कि 3 में शो की हुई है। जब रीपोलराइजेशन होती है तो आपका सोडियम चैनल जो है वो बंद हो जाता है और पोटाशियम आपका आउटवर्ड जाना स्टार्ट कर देता है जब आपकी रीपोलराइजेशन होती है। 4 में शो की हुई हाइपर पोलराइजेशन जो कि सिर्फ ब्रीफ पीरियड के लिए होती है, उसके बाद आपकी दोबारा से रेस्टिंग स्टेट आ जाती है। हाइपर पोलराइजेशन के अंदर आपका जो सोडियम चैनल होता है वो क्लोज हो जाता है और जो पोटाशियम जो चैनल होता है वो स्लो टू क्लोज होता है, वह देर से क्लोज होता है, जिसकी वजह से आपका एक्सेसिवली पोटाशियम आपका बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी हाइपर पोलराइजेशन डेवलप हो जाती है। और फिर उसके बाद सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है ना वो आयंस की कंसंट्रेशन को बैलेंस कर लेता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी आर द सेंसरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की टाइप्स बताई हुई है, सेंसरी न्यूरॉन फाइबर की टाइप बताई हुई है, कौन कौन से न्यूरॉन फाइबर्स होते हैं, उनकी लोकेशन बताई हुई है और सेंसेस बताई हुई है। सबसे पहले आती है फ्री नर्व एंडिंग्स। जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं ना, यहाँ पर क्या होगा कि आपकी होती है, इसमें कौन से फाइबर्स होते हैं, अल्फा डेल्टा ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं और सी फाइबर्स होते हैं। जो सी फाइबर्स होते हैं टैग सी से आपने याद रखना है कि स्लो फाइबर्स होते हैं और अनमाइलिनेटेड होते हैं। जो आपके ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो फास्ट फाइबर्स होते हैं और माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो माइलिनेटेड होंगे वो फास्ट फाइबर्स होंगे, जो अनमाइलिनेटेड होंगे वो स्लो फाइबर्स होंगे, क्योंकि माइलिन की वजह से आपके नोड्स ऑफ रेनिवर के ऊपर कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। अब जो ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती है ना वो सारे टिश्यूज़ के अंदर होती हैं, सिर्फ कार्टिलेज और आपके लेंस के अंदर नहीं होती हैं, आई के लेंस में नहीं होती हैं, स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं और बाकी सब टिश्यूज़ के अंदर होती हैं। कार्टिलेज और आई लेंस के अलावा हर जगह पे आपकी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जिसमें ए डेल्टा और सी फाइबर्स होते हैं। ये आपके पेन और टेम्परेचर के बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद आते हैं मीजनर्स कार्पसल्स। मीजनर्स कार्पसल्स जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं और ये क्विकली अडेप्ट भी कर जाते हैं। ये आपकी हेयरलेस स्किन के अंदर आपके मीजनर्स कार्पसल्स होते हैं। ये आपको फाइन टच, लाइट टच, पोजीशन, सेंस, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के बारे में और स्किन की इंडेंटेशन के बारे में बताते हैं। और ये आपकी हेयरलेस स्किन के अंदर होते हैं, जो मीजनर्स कार्पसल्स होते हैं, लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं और अडेप्ट कर जाते हैं क्विकली। उसके बाद आते हैं पैक्सिनियन कार्पसल्स। जो पैक्सिनियन कार्पसल्स होते हैं ये भी लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं। ये आपकी डीप स्किन लेयर्स के अंदर होते हैं, लिगामेंट्स में और जॉइंट्स में। लिगामेंट्स, जॉइंट्स और डीप स्किन लेयर के अंदर। जो हेयरलेस स्किन या फिर ग्लैब्रस स्किन के अंदर होंगे वो मीजनर्स होंगे, जो आपके सब टिश्यूज़ के अंदर होंगे लेकिन सिर्फ कार्टिलेज और आई लेंस में नहीं होंगे, दैट इज़ फ्री नर्व एंडिंग्स। अब ये डीप स्किन लेयर्स के अंदर होते हैं ना तो आपकी ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के बारे में और प्रेशर के बारे में बताते हैं। मीजनर्स आपकी हेयरलेस स्किन के अंदर होते हैं तो आपको लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के बारे में बताते हैं। लास्ट आते हैं मर्कल डिस्क। मर्कल डिस्क जो होती है वो आपके माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, लार्ज होते हैं लेकिन ये स्लोली अडेप्ट करते हैं। ये आपकी फिंगर टिप्स में होते हैं और सुपरफिशियल स्किन के अंदर होते हैं। डीप स्किन के अंदर आपके पैक्सिनियन कार्पसल्स, सुपरफिशियल के अंदर आपके मर्कल सेल्स और आपकी हेयरलेस स्किन के अंदर आपके मीजनर्स कार्पसल्स होंगे। फिंगर टिप्स को, सुपरफिशियल स्किन को और ये आपकी प्रेशर को बताते हैं, क्योंकि सुपरफिशियल स्किन के अंदर होंगे प्रेशर को, डीप स्टैटिक टच, जैसे कि अगर आपका शार्प या फिर एजेस अगर आपको लगते हैं तो वो टच आपका कौन बताते हैं, आपके मर्कल डिस्क बताती हैं जो कि आपके फिंगर टिप्स में होती हैं।
उसके बाद आते हैं रफनीज कार्पसल्स। रफनीज कार्पसल्स क्या होते हैं? लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं जो कि इंटरविंग इसके अमंग कॉलेजन होते हैं फाइबर बंडल्स के, और ये स्लोली अडाप्ट करते हैं। रफनीज कार्पसल्स भी क्या होंगे? कॉलेजन के दरमियान में ये इंटरविंग्ड हुए हुए होते हैं, ये भी लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, ये भी स्लोली अडाप्ट करते हैं। अब दो इसमें फास्टली अडाप्ट करते हैं, दो इसमें स्लोली अडाप्ट कर रहे थे। मीजनस और पैक्सिनियन फास्टली अडाप्ट करते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, लार्ज होते हैं, सारे माइलिनेटेड हैं, लार्ज भी हैं। लेकिन जो मर्कर डिस्क और जो रफनीज कार्पसल्स होते हैं ना, ये स्लोली अडाप्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा है कॉलेजन के साथ ही इंटरविंग्ड होते हैं ना, तो ये कहाँ पर होंगे? आपके फिंगर टिप्स में भी होंगे, जॉइंट्स में भी होंगे। फिंगर टिप्स और सुपरफिशियल स्किन के अंदर मर्कर डिस्क, और फिंगर टिप्स और जॉइंट्स के अंदर आपके रफनीज कार्पसल्स, और जॉइंट्स के अंदर आपके पैक्सिनियन कार्पसल्स भी होते हैं। ये आपके स्ट्रेच को और जॉइंट एंगल चेंज के बारे में बताते हैं।